हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर पॉजिटिव एल एम एंड एन इफ द प्लेन x इक्वल टू एन वाई प्लस एम जेड, वाई इक्वल टू एल जेड प्लस एन एक्स एंड जेड इक्वल टू एम एक्स प्लस एल वाई इंटरसेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देन cos इनवर्स एल, cos इनवर्स एम एंड cos इनवर्स एन इज इक्वल टू। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमें कोई प्लेन दिए जाते हैं, थ्री प्लेन होते हैं और अगर वो ओरिजिन से पास होते हैं तो A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड A3, B3 एंड C3, ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है। ठीक है ना, जब थ्री प्लेन हमारे ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले हम वो प्लेन लिखते हैं जो हमें दिए गए हैं। तो गिवन प्लेन, देखिए क्या क्या है हमारे पास। गिवन प्लेन है हमारे पास, ये देखिए x प्लस एन वाई प्लस एम जेड। तो मैं इसको सही फॉर्म में लिख देता हूँ, x माइनस एन वाई माइनस एम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड हम लिखते हैं एन एक्स माइनस वाई, अगेन आ जाएगा हमारे पास एल जेड। ठीक है, इक्वल टू जीरो। उसके बाद अगेन देखिए आप, ये आपका एम एक्स है। ठीक है ना, तो ये एम एक्स, फिर आ जाएगा हमारे पास एल वाई और फिर आ जाएगा माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों प्लेन है ये कहाँ से पास होंगे? ओरिजिन से पास होंगे। ठीक है ना, और अगर थ्री प्लेन ओरिजिन से पास होते हैं तो हमने ये की कॉन्सेप्ट में ये फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, तो अब देखिए नाउ हम डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे इसका। तो ये होगा आपका गुणांकों का या कॉफिशिएंट का, तो वन माइनस एन एंड माइनस एम। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा एन माइनस वन और उसके बाद एल, फिर होगा एम एल और फिर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एम एन, ओके, माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एल एम और एन के बराबर भी हम कुछ लेट कर लेते हैं। देखो, तो लेट एल इक्वल टू कॉस थीटा वन, एम इक्वल टू कॉस थीटा टू एंड एन इक्वल टू कॉस थीटा थ्री। ठीक है, आप अल्फा बीटा और गामा भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर कॉस इधर जाएगा तो हमारे पास थीटा वन किसके इक्वल होगा? थीटा वन इक्वल होगा कॉस इनवर्स एल के। यहाँ से देखिए थीटा टू किसके इक्वल होगा? थीटा टू इक्वल होगा कॉस इनवर्स एम एंड थीटा थ्री इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स एन के। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखो एल की वैल्यू क्या रखेंगे आप? तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा वन, फिर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा टू, अगेन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा थ्री, अगेन ये हो जाएगा टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू एंड कॉस थीटा थ्री, माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो आप, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा वन और ये लिख दिया मैंने इसका होल स्क्वायर, प्लस ये होगा मेरे पास टू कॉस थीटा वन और फिर आ जाएगा हमारे पास कॉस
थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3। ओके, प्लस यहाँ देखिए इधर होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड -1, ये हमारे पास अलग आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये cos थीटा 1 के रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम फार्मूले से। तो देखो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा cos थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हमारे पास b की वैल्यू होगी, तो ये होगा -2 cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3। ओके, एंड प्लस माइनस, अब अंडर रूट होगा, देखो अंडर रूट में देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा आपका 4, और फिर होगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा 2 एंड cos स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, फिर होगा -4ac, तो a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1 है, तो 4ac में हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा 3, फिर हो जाएगा हमारे पास -4 cos स्क्वायर थीटा 2। ओके, और फिर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +4। ओके, ये 4ac भी मैंने लिख दिया है। और देखिए सभी के अपॉन में क्या आएगा, सभी के अपॉन में आएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 एंड यहाँ भी 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, cos थीटा 1 ये होगा -cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, देखिए 4 तो कॉमन आ चुका है, फर्स्ट 2 टर्म देखिए आप, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा 2, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा cos स्क्वायर थीटा 3 एंड -1। ओके, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये होगा माइनस, और ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा 2 -1। ओके, देखिए ये फैक्टर हो गए हमारे, अपॉन में 2 हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये होगा cos थीटा 1 इक्वल टू -cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए अब अंडर रूट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा 2 -1। नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा cos स्क्वायर थीटा 3 -1। ओके, अब देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा 1 इक्वल टू -cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3, और ये देखिए ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इनके स्क्वायर रूट हो जाएंगे हमारे पास, तो प्लस माइनस ये होगा हमारे पास साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 3। ओके, अब यहाँ से देखिए आप प्लस साइन का यूज कर लेंगे आप, और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस साइन का यूज करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी से ये cos a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हम प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास अब cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 1 इक्वल टू ये होगा -cos थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है ना, cos a प्लस बी का फार्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब देखिए cos थीटा 1 एज इट इज, इसे हम लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। देखिए यहाँ cos से cos हमारा हट जाएगा, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ओके डियर स्टूडेंट, इसे इधर लाइए आप, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। अब देखिए थीटा 1 किसके इक्वल था, थीटा 1 इक्वल था हमारा cos इनवर्स m
प्लस कॉस इनवर्स एल प्लस कॉस इनवर्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास कितना है, सी। सी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।